गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम इन एजुकेशनल ग्रोथ चैनल। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज इस सेशन में हम सीख रहे हैं टेंसेज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा जिससे कि संपूर्ण जानकारी मिल सके, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब अवश्य कर लें जिससे कि उनको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टेंस के स्वरूप तीन होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल कहते हैं, पास्ट टेंस को भूतकाल कहते हैं और फ्यूचर टेंस को भविष्य काल कहते हैं। चार भेद होते हैं इसके: इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। और जब ये टेंस में शामिल हो जाते हैं टोटल नंबर ऑफ टेंस बन जाते हैं 12 टेंस की हेल्पिंग वर्ब भी 12 अलग अलग होती हैं। पिछले सेशन में हमने सीखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। आज हम इस सेशन में सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान की बात करें तो हिंदी के वाक्यों के अंत में ता, था, ते, थी, ते, थे या ई आदि शब्द हमें देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस जो होते हैं वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। और यहाँ पर हम पहचान लिख लेते हैं। पहचान ता, था, ते, थे, ते, थे या ई आर। हेल्पिंग वर्ब इसमें डिड का प्रयोग करते हैं, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो। दोनों प्रकार के सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब डिड। और ये भी ध्यान रखना है कि जब अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग नहीं करते हैं। डिड का प्रयोग हम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव तथा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है सब्जेक्ट और फिर उसके बाद में आ जाती है मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ जाता है और फिर उसके बाद में अदर वर्ड्स यानी बचे हुए शब्दों की अंग्रेजी लिखी जाती है। अब ध्यान ये रखना है कि जैसे मान लो हम हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते हैं साधारण वाक्यों में, तो इसमें क्या होता है कि हमेशा ही मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है सब्जेक्ट के साथ, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो। तो जैसा कि यहाँ ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है: सब्जेक्ट, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। पहला सेंटेंस हम देख लेते हैं, जैसे कि वह रोज स्कूल आता था। अब देखिए यहाँ पर था में मिल गया, इससे हमें पता लग रहा है कि इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसकी अंग्रेजी इस तरीके से बनाएंगे: सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पर, जैसे ही लिख लेंगे और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा केम। कम की सेकंड फॉर्म केम होती है। ही केम टू स्कूल डेली। अब देखिए दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं: वे रोज फुटबॉल खेलते थे। अब देखिए यहाँ पर ते आ गया और थे आ गया, इससे हमें पता लग रहा है कि इसमें भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसकी अंग्रेजी इस तरीके से बनाएंगे। देखिए सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट दे। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे मान लो मेन वर्ब है खेलना, खेलना की फर्स्ट फॉर्म प्ले होती है, प्ले की सेकंड फॉर्म प्लेड हो जाती है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म
दे प्लेड और फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें फुटबॉल है, दे प्लेड फुटबॉल डेली। अब देखिए ये तो है सिंपल सेंटेंस। अब नेगेटिव, वह रोज स्कूल नहीं आता था। अब देखिए यहाँ पर नहीं शब्द आ गया, इससे कि हमें पता लग रहा है कि यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस है। इसकी हम इस तरीके से बनाएंगे। अब यहाँ पर क्या होगा कि हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। यहाँ पर ही है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी डिड, और फिर डिड के बाद हम नहीं की अंग्रेजी नॉट लिख देते हैं, ही डिड नॉट। अब यहाँ पर यह ध्यान रखना होगा कि जब हम निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, सेकंड फॉर्म नहीं यूज करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा कम। He did not come to school daily। अब यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दिया। इस तरीके से अंग्रेजी बन जाती है, he did not come to school daily। कभी कभी क्या होता है, जैसे कभी नहीं या नेवर शब्द यूज करते हैं, तब वहाँ पर यह ध्यान रखना है कि जब नेवर यूज करेंगे तो वहाँ नेवर के साथ हमेशा ही सेकेंड फॉर्म आएगी, ना कि फर्स्ट फॉर्म। जैसे देख लेते हैं, वह स्कूल कभी नहीं आता था। तो इस बात की अंग्रेजी इस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले लिख लेंगे हम सब्जेक्ट ही, और फिर ये कभी नहीं की अंग्रेजी यहाँ पर आ जाएगी नेवर। ही नेवर केम टू स्कूल, और यहाँ पर लगा देंगे फुल स्टॉप। तो ये ध्यान रखना है, कभी भी नेवर के साथ क्या है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। अब कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं। एक तो ऐसे सेंटेंस जिनके शुरू में क्या शब्द आता है, तो इस प्रकार की बातों की अंग्रेजी बनाते समय हम क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। और दूसरे सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनके मध्य में प्रश्नवाचक शब्द या क्वेश्चन वर्ड आते हैं, उनकी अंग्रेजी बनाते समय हमें क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी सबसे पहले लिखनी होती है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। तो आइए देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, क्या मोहन रोज पढ़ाई करता था। और यहाँ पर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब डिड, और फिर उसके बाद आ जाएगा मोहन सब्जेक्ट, डिड मोहन, और फिर आ जाएगी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड मोहन स्टडी डेली, और अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी इस तरीके से बनाएंगे। अब जैसे इसमें देख लेते हैं, क्या मोहन रोज पढ़ाई नहीं करता था। अब इसकी अंग्रेजी इस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब लिख लिया डिड, और फिर आ जाएगा सब्जेक्ट
मोहन, फिर मोहन के बाद आ जाएगा नॉट स्टडी, स्टडी डेली, और लगा देंगे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा डिड मोहन नॉट स्टडी डेली, वह रोज स्कूल क्यों जाता था, और अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के मध्य में आया है, तो इसकी अंग्रेजी हमें सबसे पहले लिखनी होगी। क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी वाई आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड, और फिर आ जाएगा सब्जेक्ट वाई डिड ही, और फिर मेन वर्ब की आ जाएगी फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल डेली, और लगा देंगे अंत में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से अंग्रेजी बन जाती है व्हाई डिड ही गो टू स्कूल डेली। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वो रोज स्कूल क्यों नहीं जाता था, और उनमें क्वेश्चन मार्क। इसकी अंग्रेजी इस तरीके से बनाएंगे, सबसे पहले लिखे हैं हम क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी डिड, और फिर आ जाएगा सब्जेक्ट व्हाई डिड ही, और फिर सब्जेक्ट के बाद हम नहीं की अंग्रेजी नॉट लिख लेते हैं, व्हाई डिड ही नॉट गो टू स्कूल डेली, और अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से अंग्रेजी बन जाती है व्हाई डिड ही नॉट गो टू स्कूल डेली। अब यहाँ पर हमें यह ध्यान रखना होगा कि नेवर के साथ ऑलवेज हम मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही यूज करते हैं। नेवर के साथ हमेशा मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया की सेकेंड फॉर्म प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से हमने इस सेशन में पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान, एग्जाम्पल और उनकी अंग्रेजी बनाना सीखा। इस सेशन में इतना ही, अगले सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।